बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा प्रोटोटाइप है जिसको मैं अभी बनाने लगा हूँ। सबसे पहले मैं डेटाबेस बनाऊँगा। डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाऊँगा। 2 टेबल मैंने बनाने हैं। पहले टेबल का नाम होगा रजिस्ट्रेशन टेबल और दूसरे टेबल का नाम होगा बुक मी टेबल। ठीक है, तो ये उनकी फील्ड्स होंगी। सबसे पहले मैं इनको बनाता हूँ। उसको बनाने के लिए मैंने जैम सर्वर को स्टार्ट किया। यहाँ पर जैम सर्वर को स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे गया ब्राउज़र में और लोकल होस्ट PHP MyAdmin लिखा, तो ये मेरी डेटाबेस ओपन हो गई MySQL। ठीक है, इसके अंदर न्यू DB बनाते हैं। ये मैंने अपनी नई DB बनाई, इसका नाम रखा है माई प्रोटोटाइप DB। इसको अब मैं क्रिएट करता हूँ। जी, ये हो गया। ये मेरी डेटाबेस बन गई है। ठीक है, ये ऊपर भी आ रहा है माई प्रोटोटाइप DB। अब क्रिएट टेबल, इसके अंदर मैंने टेबल को क्रिएट करना है। टेबल का नाम है रजिस्ट्रेशन टेबल। इसकी कितनी फील्ड्स होंगी वो देख लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 फील्ड्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हम 4 फील्ड्स का बना लेते से गो कर देते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर एक की हमारी प्राइमरी की होनी चाहिए जिसके ज़रिए हम ये काम कर सकें। यहाँ पे ये हमारी ईमेल जो है, इसको मैं प्राइमरी की बना देता हूँ। तो ईमेल, उसके बाद नेम, ईमेल, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। ठीक है। अच्छा, टेबल्स का जब नाम वगैरह लिख रहे हो और कॉलम का नाम लिख रहे हो तो इसके दरम्यान में स्पेस नहीं आती, इसलिए मैंने स्पेस नहीं दी। ठीक है, अब इनकी डाटा टाइप में रख लेता हूँ व्हाट्सएप। ठीक है, लेंथ में रख लेता हूँ ठीक है, और इसको मैं जो है ईमेल को, इसको मैं रखना चाहता हूँ प्राइमरी की। तो मैं इस पर गया हूँ, उसके बाद मैंने इसको ऐसे किया। आगे ये आ गया। ठीक है, ये है प्राइमरी की। यहाँ पे मैं इसे प्राइमरी कर दूंगा। ठीक है, साइज दे देता हूँ 100। ठीक है, तो गो कर, ये जो है अब ये ईमेल जो है ये हमारी प्राइमरी की है। ये देखो सेकंड कॉलम था तो यहाँ पे मैंने सेकंड लिख दिया। ठीक है, वो सेकंड से सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा। ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं दूसरा टेबल भी क्रिएट करता हूँ। न्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे टेबल का नाम लिखता हूँ बुक मी। यहाँ पे स्पेस है लेकिन टेबल में स्पेस नहीं होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस नहीं देता। नाम में कभी भी स्पेस नहीं होती है। ठीक है, टेबल के नाम हो या कॉलम का नाम हो, स्पेस नहीं होगी। नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डिपार्चर प्लेस और डे टाइम। ठीक है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर,
ये एक कॉलम आ गए और उसके बाद एक कॉलम और हमें चाहिए, ये आ गया। ठीक है, इसका नाम इसका नाम क्या होगा, प्लेस के बाद डेट एंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, डेट्स। ठीक है, ये फर्जी बनाया वेरिएबल, इधर से हम देख लेंगे। ठीक है, नेम जो है वो हम कर देते हैं वारचार। वारचार मीन वेरिएबल और करेक्टर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, टेबल का नाम बुक, सॉरी क्या है, बुक मी नहीं है, बुक मी है, बुक मी विदाउट स्पेस। ठीक है, अब ये आपने कर लिए, कॉलम के नाम ऐड कर लिए। इसमें प्राइमरी की कौन सी बनाएं, इसमें प्राइमरी की तो अभी है कोई नहीं, तो हमें खुद ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पे जो ईमेल है और ये नाम है दूसरे टेबल से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम खुद बनाएंगे, तो एक कॉलम और ऐड कर लें। ये देखिए, ये ऐड 1 है, ये क्या कॉलम है, इस पर क्लिक करें, ये नीचे एक कॉलम है आईडी। ये आईडी को मैं ऑटो इंक्रीमेंट करूँगा, इंटीजर है, तो इसको हम इधर जाएंगे, इसको कर दूँगा ऑटो इंक्रीमेंट। और ये प्राइमरी की, ये जो है ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि जब मेरी इनमें वैल्यूज़ ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली इसमें एक वैल्यू ऐड होती जाएगी। ठीक है, और ये यूनिक होगा प्राइमरी की वजह से, और इस वजह से हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम जो है वो इसको बार बार क्या कहते हैं, जो है हमें याद नहीं रखना पड़ेगा, और इससे हम डाटा एडिट और डिलीट कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी को बनाया है। इसके बाद मैंने टेबल बना लिया, अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। जी, ये देखें, ये हमारे 2 टेबल्स बन गए, एक बुक मी का और एक रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, अब आते हैं अपने अगली रिक्वायरमेंट की तरफ। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी कि हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट, क्रिएट अ होम पेज विद कंटेन्स द ऑप्शंस लाइक लॉगिन। ठीक है, ये जो है ये हमने एक होम पेज बनाना है जिसमें ये चीज़ें हों। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं इधर अपनी सी ड्राइव में जैम htdoc का फोल्डर, यहाँ पे मैं ठीक है, ये प्रोटोटाइपिंग के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है htdoc के अंदर। अब इधर मैं जो भी बनाऊंगा फाइल इधर बनाऊंगा। ठीक है, तो इधर मैं जो है सबसे पहले अब आपको ना यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटाबेस को जोड़ना है इस कोड के लिए साथ। ठीक है, ये जो आपकी डेटाबेस है ना, प्रोटोटाइपिंग डीबी, ये आपकी डेटाबेस है, इसको जोड़ना है आपने अपनी PHP के साथ। तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनाएंगे। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा, ये जो फाइल है ना, इसकी एक्सटेंशन है .text। हमें ये नहीं चाहिए, हमें PHP की फ़ाइल चाहिए। तो मैं इसे पेस्ट तो कर दूंगा, लेकिन अब मैं इसे सेव करूंगा, सेव एज़। अब ये देखिए, रूट फोल्डर वही है, प्रोटोटाइपिंग। ये मैंने तजर्बे के लिए बनाई थी ताकि मैं इसको बाद में चेंज कर सकूं। ठीक है, अब उसके अंदर जो है वो मैं config.php और इसको नीचे से हम कर देंगे ऑल टाइप्स। ठीक है, ऑल टाइप्स कर दिया, इसको सेव पे कर। अब ये देखिए ये क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमें जो नहीं चाहिए चीज़ें वो मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हम PHP का
टैग है, जो भी आपने कोड लिखना है PHP का वो इसके अंदर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी लोकल डाटा होस्ट सर्वर का नाम है, यहाँ पे हमने अपनी डेटाबेस का नाम लिखना है। हमारी डेटाबेस का क्या नाम है, माई प्रोटोटाइप DB, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ये मैंने एक MySQL का फंक्शन इस्तेमाल किया, उसको कनेक्शन पास किया और डेटाबेस बनाई ये वाली। अब इसने उसके साथ कनेक्ट कर लिया, अगर कनेक्शन नहीं होगा तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए फ़ाइल बन गई। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या काम करना है, सबसे पहले हमने जो है ना वो एक फ़ाइल बनानी है इंटरफेस की, जिसमें हमारी चीज़ नज़र आए। तो मैं जाता हूँ इधर न्यू पे गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक फ़ाइल बनानी है। इस फाइल को मैं क्या देता हूँ, ये HTML की फ़ाइल बनेगी, लेकिन इसकी एक नाम जो है ना इसका होगा, क्योंकि हम PHP इस्तेमाल करें तो मैं इसको Ctrl+S करके सेव एज़ करूँगा index.php। ये हमारी पहली फ़ाइल होगी जो हम सर्वर पे रन होगी सामने फ्रंट एंड पे, ठीक है, जिसको आप होम पेज कह लें। तो बाय डिफ़ॉल्ट PHP की जो फाइल होती है, पहली फ़ाइल वो इंडेक्स होती है, उसका नाम इंडेक्स होता है, इसलिए मैंने इसका नाम index.php रखा और ऑल टाइप करके सेव कर लिया। अब ये सेव होगी। अब इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, ये बॉडी होगी। इसके अंदर अगर आपने कोई स्टाइल ऐड करना है तो आप स्टाइल इज इक्वल टू ठीक है, ये मैंने इस बॉडी को कलर दे दिया, ठीक है, और ये हमारी बॉडी का कलर होगा, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। फाइल फोल्डर का नाम आपने बताना है, फोल्डर का नाम क्या है, प्रोटोटाइपिंग। कोई भी फोल्डर का नाम आप रख लेते हैं। ये देखिए अभी ये बैकग्राउंड कलर ग्रे आ गया, ठीक है, इसको डार्क हो गया थोड़ा सा। ठीक है, वो कलर मौजूद नहीं है इसलिए नहीं हुआ, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर इसमें ऐड करना चाहें कर लें, फिल वक्त मैं इसमें कोई कलर ऐड नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। अब आगे जो है, आगे हमारे पास लिंक हमने लगाने हैं, ठीक है। लिंक आप देख लें, चलो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पर जाएं आप, लिंक के लिए ये देखें, ये एंकर टैग इस्तेमाल होता है। ये वाला एंकर टैग को मैंने लिया, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया।
यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। इसका नाम मैं रख देता हूँ होम। ठीक है, ये मैंने बना दिया हो। अब इधर यूआरएल क्या होगा, पहले का नाम index.php। ठीक है, यानी कि इस पे क्लिक करें तो ये इसी पेज पे जाएगा जो ये वाला पेज है। दूसरा है लॉगिन, तीसरा है रजिस्टर, चौथा है बुक मी। ये हो गया। ठीक है, अब जो है वो इनमें हम लिख देते हैं लॉगिन। ठीक है, ये पेजेस बना दिए। ये पीएचपी के पेजेस हैं और ये सामने जो नज़र आएगा इधर स्पेस हो सकती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रजिस्टर नाउ या रजिस्टर लिख दो। ठीक है, अब आपने सेव कर लिया। अब आप इसको जो है वो एक दफ़ा रिफ़्रेश करें। ये देखिए यहाँ पे ये सिंपल लिंक्स आ गए हैं, आप इनको बाद में कलर दे के चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे ये पेजेस कोई नहीं बने, अभी बारी बारी इन पे हम काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं रजिस्टर का बटन, रजिस्टर का पेज। ये देखें register.php कह रहा एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम सबसे पहले बनाते हैं। इस कोड को हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, ये सारों में इस्तेमाल होगा। ठीक है, और इस पेज का नाम मैं क्या रखता हूँ, register.php। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। ये देखें, ये प्रोटोटाइप का फोल्डर है, उसके अंदर हम ये register.php के शो करवा रहे हैं। और टाइप ऑल टाइप सेव करो, ये सेव हो गया। अब इसके अंदर जो है हमने बॉडी में है, बॉडी में हम जो है वो एक सबसे पहले डिव लगाते हैं। ठीक है, डिव होता है सेक्शन एरिया जिसके अंदर हम आप दूसरी चीज़ें रख सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं जैसे। लेकिन यहाँ पे मैं इसे ऐसे रख रहा हूँ। इसको सेंटर लाइन करना है तो आप सेंटर लाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉगिन बाद में करते हैं, पहले रजिस्टर नाउ करते हैं, क्योंकि पहले यूज़र रजिस्टर होगा उसके बाद लॉगिन पे जाएगा। ठीक है, दो हैं बटन, ये फील्ड्स हैं और ये बटन्स हैं। अब इन फील्ड्स में हमने वैल्यू डालनी, ये देखें टेबल बनाते हैं, डिव के अंदर टेबल बनाते हैं। एक रो आ गई, एक रो के अंदर दो कॉलम्स हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं कि जितनी हमारी रोज़ हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 रोज़ हैं। 1 2 3 4 5, एक और एक्सेल बना दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारी रोज़ हो गई। अब पहले मैं
उसके बाद हम 2 बटन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमने बना दिए। अच्छा, इस टेबल के ऊपर मैंने एक्शन परफॉर्म करना है, तो इसके जब मैं इस पे अंदर बटन लगाऊं तो मैं एक्शन परफॉर्म करके कोई काम करूं, तो उसके लिए मुझे फॉर्म की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे फॉर्म का टैग मैं इस्तेमाल करूँगा। अब इस फॉर्म के अंदर जो है वो मैं मेथड यूज़ करूँगा। मेथड क्या होगा, जब मैंने सर्वर को सर्वर के पास भेजना है तो मेरे पास कौन सा मेथड होगा, पोस्ट का। और किस पेज पे भेजना है वो मैं आगे जाके देखता हूँ। एक्शन यानी जिस पेज पे मैंने भेजना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अलग फ्रंट एंड अलग बना रहा हूँ और बैक एंड अलग बना रहा हूँ। जैसे ही हम इधर कोई बटन लगा के इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के पेज पे चला जाएगा, ठीक है, ये वाला काम, ठीक है। एक काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक बटन लगा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं एक बटन लगा देता हूँ, इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ। बटन है, इसकी टाइप सबमिट है, यानी कि इसे सब भेजना है। इस बटन का नाम मैं भेज कर देता हूँ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसका यहाँ पे नाम दे कर देता हूँ रजिस्टर, जो सामने नज़र आएगा, ठीक है। ये मैंने एक बटन ऐड कर दिया, ठीक है। जब इस बटन पर क्लिक होगा तो हम किस पेज पे जाएंगे, इस पेज पे जाएंगे। इसी बटन को कॉपी किया और अगली जो है ना कॉलम उसमें डाल दिया और इधर इसका नाम रख देता हूँ कैंसल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब हम क्या कहते हैं, अब हम जो है ना वो इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए, अभी हमारे पास ऐसी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन हमने इसके अंदर जो है वो अभी तक कोई इनपुट टाइप ऐड नहीं की, टेक्स्ट जिसमें इसने वैल्यूज़ एंटर करनी है वो भी कर लेते हैं। एक छोटी सी गलती आ रही है, टेक्स्ट हो TD कॉलम आ गया। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो है वो एक इनको कॉलम के अंदर रख दूँगा। इनको कॉलम के अंदर नहीं रखा हुआ था, वो गलती आ रही थी, ठीक है। ये एक TR है, TR के अंदर एक कॉलम है, उसके अंदर मैंने रख दिया इनको। और अब ये देखिएगा, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए अब ये बिल्कुल सही आ रहे हैं। और अब मैं इनको कॉलम के साथ वैल्यूज़ भी एंटर कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमने यूज़र ने जो एंटर करनी है वो किस दर एंटर करनी है, इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर,
तो वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास पहले से मौजूद है एक, सिर्फ एक करूँगा फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये जो है इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसका नाम हम रख देते हैं जो हमने बैकएंड पे इस्तेमाल करना है। ये जो है ये हमारा, जब हम इस पेज को दूसरे पेज में भेजेंगे ना PHP वाले सर्वर वाले पेज पे, इस पेज पे, तो वहाँ पर जो है ना वो इस नेम से जाएगा। ये मैं इससे कह रहा हूँ, ठीक है। और इधर एक और चीज़ भी कर देते हैं, रिक्वायर्ड, ठीक है। ये रिक्वायर्ड मैंने लगाई है वैलिडेशन, ताकि ये मुझे लाजमी तौर पे चाहिए, ठीक है। इसको फिर यहाँ पे कॉपी कर दिया, इस के अंदर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे नाम रख देते हैं इसको ईमेल, फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे नाम रख दिया इसको, सॉरी यहाँ पे ई स्मॉल, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें स्मॉल में आ रही हैं। अच्छा, इसकी टाइप जो है पासवर्ड की टाइप वो हिडन होती है, नज़र ना आए, इसलिए इसको भी पासवर्ड कर, ठीक होगी बात। अब हम आगे चलते हैं, कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड भी वही होगा, इसी को कॉपी करते हैं। फ़र्क क्या होगा, सिर्फ इसकी जो है ना वो क्या कहते हैं नाम, इसको कह देता हूँ री पासवर्ड, ठीक है, री टाइप लिख देते हैं, चलो ठीक है। ये पासवर्ड है और इसका नाम क्या है, री टाइप पासवर्ड, जो बैक एंड पे इस्तेमाल होना है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश कर दूँ, ये हमारा आ गया। अब इसको सेंटर लाइन करना चाहिए तो सेंटर लाइन भी कर सकते हैं, फिर वक्त मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो अब ये दोनों बटन जो है वो इधर आने चाहिए, इधर नहीं आना, यानी कि एक ही कॉलम में दोनों बटन एडजस्ट कर दें। काट दी इसको यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, ये दोनों बटन एक ही जगह पे आ गए। अब जो है अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, Ctrl+S प्रेस किया, सॉरी, अच्छा जी। अब जो है अब हम ने इस पे वैल्यूज़ एंटर करनी है। वैल्यूज़ एंटर करने के बाद जब हमने, ओहो ये देखें पासवर्ड आ रहा है, जब हमने रजिस्टर पे क्लिक करना है तो फिर ये इस पेज में जाए और इधर से जो है ना वो डाटाबेस में सेव हो जाए, ठीक है। जब हम रजिस्टर पर क्लिक करें तो उस उधर चला जाए, और जब हम कैंसिल पे क्लिक करें तो ये वापस जो है वो नेविगेट हो जाए और रिफ़्रेश हो जाए, डाटा हमारा ना हो ख़राब, ठीक है। तो इस ऐसा काम करने के लिए हम क्या करते हैं, बैकएंड पे चलते हैं। अब हम कह रहे हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन पर वो क्लिक करता है तो इस पेज पे जाए, इस पेज में अब हम जाते हैं। अच्छा सॉरी, इसको मैं सेव करता हूँ। जी, अब यहाँ ये जो पेज है ना हमारा, ये जो पेज है, इस पेज के अंदर हमने PHP वाला कोड लिखना था, ठीक है। तो जो PHP का टैग है आपको पता है, वो ये हमारा बेसिक PHP का टैग है, इसके अंदर हमने जो भी PHP का काम करना था वो इसके अंदर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इस कॉन्फ़िग फाइल को इंक्लूड करेंगे। कॉन्फ़िग फाइल को क्यों इंक्लूड करना है, क्योंकि डेटाबेस को तो हमने कनेक्ट करना है ना।
अच्छा, PHP के अंदर PHP का कोड नहीं आ सकता, अलग भी आ सकता है, तो ये मैंने इसको अलग रख दिया। ठीक है, आगे जो है अब हम क्या करेंगे, आगे हम चेक करें कि यूज़र ने फ्रंट एंड से किस बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे वो रजिस्टर के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, कैंसिल के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसा हम करने के लिए क्या करेंगे, इफ़ एक कंडीशन लगा देंगे रजिस्टर के बटन की, और दूसरा हम कंडीशन लगा देंगे कैंसिल। यहाँ तक किया। अब हम इसको देखते हैं। इसको मैं समझाता हूँ, आपने परेशानी होने वाली। ये देखिए, इस सेट का फंक्शन है, उससे हम देख रहे हैं कि हमें पोस्ट से कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है इस पेज पे। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, हमने मेथड इस्तेमाल किया पोस्ट का मेथड। सर्वर पर हम जाएंगे, सर्वर पर इससे डाटा जाएगा इस पेज पे पोस्ट मेथड के ज़रिए। अब पोस्ट मेथड के ज़रिए हमने देखना है कि किस बटन पर क्लिक हुआ है। रजिस्ट्रेशन के बटन पे तो नहीं क्लिक हुआ, तो उसको कॉपी कर लिया। ये देखो, इसका मतलब है कि अब हम ये चेक करें कि क्या रजिस्टर के बटन पे क्लिक हुआ है। और इधर हम चेक करेंगे कि कैंसिल के बटन पे क्लिक हुआ है। इससे हम चेक करेंगे कैंसिल के बटन पे क्लिक हुआ है, और इससे हम चेक करेंगे रजिस्टर के बटन पे क्लिक हुआ है। Ctrl+S प्रेस कर दें। ठीक है, अब हम आगे कोड लिखेंगे जब हमारा रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक होगा। जब हमारा रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक होगा तो ये देखें, यूज़र यहाँ पर जो वैल्यूज़ देगा, जब वो रजिस्टर करेगा तो कोड के ज़रिए सारा डाटा इस डेटाबेस में चला जाना चाहिए। किस टेबल में? रजिस्टर के टेबल में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर चला जाना चाहिए। यहाँ पर जाना चाहिए तो यहाँ पे हम इसके लिए कौन सी क्यूरी लगाते हैं? इंसर्ट की क्यूरी। लेकिन अभी पहले, सबसे पहले हम यहाँ से डाटा लेते हैं बैक एंड पे। वो कैसे लेंगे वो बताता हूँ। सिंटैक्स उठा रहा हूँ, सिर्फ करूँगा मैं खुद ही। सबसे पहले हमारा वेरिएबल कौन सा है? ये मैं PHP में वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम है नेम। यहाँ से जो हमारे पेज में पहली वैल्यू जिससे हमने लेनी है वो है नेम, दूसरा है ईमेल। एक दफ़ा मैं 4 दफ़े से कॉपी कर लेता हूँ। 1 2 3, ठीक हो गया। अब मैं पहले डालता हूँ ईमेल, साथ आपने डॉलर ये वाला साइन लगाना है वेरिएबल का। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था ये नेम जो है ये पोस्ट के ज़रिए इधर से हम उनकी वैल्यूज़ ले रहे हैं। ये देखें, जब इस बटन पर क्लिक होगा तो वो जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना, उनके
की वैल्यूज़ हमने पोस्ट के ज़रिए लेके इन वेरिएबल्स में डाली, ईमेल की वैल्यूज़ में ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद अब हम लगाएंगे क्यूरी। क्यूरी ऐसी चीज़ होती है, ऐसी कमांड जिसके ज़रिए आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम डेटाबेस क्यों इस्तेमाल करेंगे, डेटाबेस में डाटा डालने के लिए। ये फ्रंट एंड में डाटा एंटर किया, जैसे ही यूज़र रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो अब हम जाते हैं रजिस्टर में, इस पर इधर के यहाँ पे जाते हैं एसक्यूएल में। ये देखें ये इंसर्ट की क्यूरी, अब ये मैंने इस पर किया, ये इंसर्ट की क्यूरी है। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके एक दफ़ा बना लेता हूँ। ये देखें ये हमारे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है रजिस्ट्रेशन, उसके पहले कॉलम पर नाम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड है और वैल्यूज़ उसकी हमने अभी देनी है। ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी किया है, वैल्यूज़ मेरी यहाँ से आएंगी, मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद वैल्यूज़ आ रही, ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से आ रही हैं, वैल्यूज़ आ रही इधर से, इन वेरिएबल्स में। तो पहली वैल्यू कोमा, दूसरी वैल्यू कोमा, तीसरी वैल्यू कोमा, चौथी वैल्यू, ये हो गया। अब वैल्यूज इसमें ऐड करते हैं। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हमने से ये क्यूरी है, क्यूरी को अब एग्जीक्यूट करना है। ये क्यूरी हमने बना ली, अब हमने इसको चलाना है जिसके ज़रिए हम डेटाबेस में से डाल सकें। इसको एक दफ़ा पेस्ट कर दूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारी रजिस्ट्रेशन की क्यूरी लगाई, इंसर्ट इनटू रजिस्ट्रेशन टेबल, ये क्यूरी लगाई। इस क्यूरी को कनेक्शन के ज़रिए, ये MySQL के क्यूरी के फंक्शन के ज़रिए इसे एग्जीक्यूट करवाया और उसका रिज़ल्ट इंसर्ट में कर दिया। ठीक है, और हमने उसे नीचे मैसेज कर दिया कि यूज़र इज़ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक होगी बात? अच्छा जी, देखिए ये काम तब होना चाहिए, ये हमारी क्यूरी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको होम पे जाता हूँ, दोबारा रजिस्टर पे जाता हूँ, हमारा ये आ जाएगा। नाम मैं लिखता हूँ उमर, पासवर्ड उमर और अगेन टाइप पासवर्ड उमर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें, यूज़र इज़ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज हमें आ गया है इस पेज से। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं। ये देखें जनाब, टेबल का नाम है रजिस्ट्रेशन और ये उसके कॉलम में ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, पासवर्ड भी मैंने उमर रखा है, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम कैंसिल के ऊपर क्लिक करें तो वो वापस जो है वो register.php पे चला जाए। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान कोड है इसका, मैं आपको ढूंढ के दे देता हूँ, ना परेशान।
किस पेज पे जाना है उस पेज का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। सिर्फ 1 मिनट। अच्छा जी, अब मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वापस ये इसी पेज पे रीडायरेक्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारा रजिस्टर नाउ का भी बटन बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये दोनों फील्ड्स जो हैं ये लाजमी तौर पे सेम होनी चाहिए। सिर्फ इस चीज़ को हम यहाँ पर एक ट्रिक के ज़रिए चेक कर सकते हैं, वो ये है, वो कर लेते हैं। देखें सिंपल सा, इफ़ यहाँ पे हम कंफर्म पासवर्ड का मैं वेरिएबल बनाना तो भूल गया। ठीक है, पासवर्ड रीटाइप पासवर्ड। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ ये चेक करना है, रीटाइप पासवर्ड इज इक्वल टू ठीक है। हम ये चेक करें कि पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड सेम है। अगर पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड सेम है तो फिर ये काम करना है। ठीक है, ठीक है। एल्स जो है, एल्स क्या करो, एल्स आप उन्हें रोक दो कि जो है वो आपका जो है वो पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, अब हम ये करें, पासवर्ड डज नॉट मैच। अब हम इसे रन करते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली, ठीक है। लेकिन पासवर्ड जो है वो मैंने अली लिखा और यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, ये डिफरेंट है। ये देखें दोनों मैच नहीं करें। जिस तरह पर क्लिक करता हूँ पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है, ये आ गया। तो ये जो चीज़ है ये हमने यहाँ पे कंफर्म कर दी। कैंसिल पे क्लिक करेंगे, ये हमारा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉगिन के ऊपर। ठीक है, लॉगिन के क्लिक के ऊपर। ठीक है, लॉगिन का अब हम प्रोसेस बनाते हैं। ठीक है, लॉगिन के लिए हमने क्या करना है, सिंपली जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन पेज था उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C, उसको हम पेस्ट करके सेव में करूँगा। पेज का नाम मैं ले लेता हूँ, कंट्रोल S, login.php। ये सेव हो गया, login.php के नाम से ये सेव हो गया। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें तो सिर्फ 2 फील्ड्स की ज़रूरत है। रिफ़्रेश करें, ये इतनी फील्ड्स आ रही है, हमें सिर्फ 2 फील्ड्स की ज़रूरत है, एक ईमेल और दूसरा पासवर्ड। ठीक है, बाकी ये फील्ड्स की ज़रूरत नहीं, वो हम रिमूव कर देंगे और बटन को भी रिमूव कर देंगे।
ईमेल और कंफर्म ईमेल को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नेम ईमेल और बटन हमारा ये हो जाएगा कैंसिल का बटन भी रिमूव कर देते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगिन। ठीक है, और इधर भी हम बटन का नाम भी रख देते हैं लॉगिन। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस। और अब ये हो गया, ये देखिए ये हो गया। अब जब इस बटन पे क्लिक करें ना तो ये लॉगिन वाले पेज पे जाना चाहिए, ना कि रजिस्टर वाले पेज पे। ठीक है, ये कह रहे पहले फिल करो, तो इसके लिए हम करते हैं यहाँ पे ये जो प्रोसेस है एक्शन प्रोसेस फॉर्म का, ये देखें जब हमने क्लिक करना है तो किस पेज पे जाए वो हमने यहाँ पे लिख देना है। लॉगिन प्रोसेस डॉट पी, सबसे आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखें, अब हम ये लॉगिन प्रोसेस डॉट PHP की तरफ जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पर हम एक मिनट इसको पहले सेव कर लेते हैं इसी पेज को, इसी नाम से। ये सेव हो गया। ओहो, रजिस्ट्रेशन ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इंक्लूड करेंगे। ये हमारी डेटाबेस कनेक्ट कर दी हमने इसके साथ। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है लॉगिन के पेज पर क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ, जैसे हमने पहले किया था जनाब। ठीक है, इस पेज का नाम क्या है, बटन का नाम क्या है, लॉगिन। अब मैं देख रहा हूँ कि लॉगिन के बटन पर क्लिक हुआ है। क्लिक होने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ लेनी है जैसे हमने पहले ली थी। फ्रंट एंड से वैल्यूज़ लेनी है। ये हमारे पास ईमेल भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, और अब हमने इसको जो है वो चेक करना है कहाँ पर, वो हम देखते हैं। ठीक है, अब हमने इसको मैच करना है डेटाबेस से। ठीक है, डेटाबेस के टेबल में, डेटाबेस में कौन सा टेबल पड़ा हुआ है हमारा, डेटाबेस में हमारा रजिस्ट्रेशन का टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी क्वेरी पे जाएं तो हमें पता चलेगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टेबल। इसको मैं ऐसे करूं, ये देखें ये हमारे पास ये डिफरेंट कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, इन सारों को हम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, वरना चलो सिंपल तरीका ये है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन से हमने डाटा लेना है। ठीक है, अब हमने डाटा लेके हमने देखना है क्या ये जो ईमेल है और पासवर्ड है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेयर यहाँ पे ये जो आपको अंडरलाइन नज़र आ रही है ना, ये सेम आपने कॉपी करनी है क्योंकि ये इसके बगैर चलती नहीं है। ईमेल इज इक्वल टू ये वाली ईमेल, सिंगल कोट एंड
पासवर्ड हमने इसका लेना है, ये देखें इक्वल टू, ये कहाँ से आ रहा है, इधर से। ये आपने पासवर्ड इधर से लिया, ठीक है। ये हमारी क्यूरी बन गई। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर ईमेल इज़ दिस एंड पासवर्ड इज़ दैट। अब वो इस ईमेल और पासवर्ड का जो है ना वो सारा डाटा लेके इस टेबल में से लेगा। अगर उसे मिल जाएगा वो हमने आगे लेना है, कैसे लेना है वो अभी हम देखते हैं। ये मैं कॉपी पेस्ट करके अभी आपको एक्सप्लेन कर दूँ जी। यहाँ पे ये देखें, ये हम क्यूरी पास करें माई एसक्यूएल फंक्शन की। ये माई एसक्यूएल क्यूरी का फंक्शन है जिसमें हम क्यूरी पास करें, कनेक्शन पास करें, ये इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद ये इसको हम रिज़ल्ट के अंदर डाल देंगे, रिज़ल्ट्स के अंदर, ठीक है। और इस रिज़ल्ट को देखते हैं। रिज़ल्ट जो है ये हमारा डाटाबेस से डाटा आके ना हमारे इस रिज़ल्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इससे हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा एक रिज़ल्ट सेट बनता है। दरअसल उस रिज़ल्ट सेट के अंदर आप समझ लो ये इमेजिनरी टेबल होता है, उसकी एक एक रो, जो टेबल में से डाटा आएगा ना वो सारा रो वाइज जाएगा। तो उसके अंदर हम देख रहे हैं रो नम रोज ग्रेटर दैन 0, यानी कि टेबल में से कोई डाटा आ रहा है, इसका मतलब है यूज़र हमारा बिल्कुल ठीक है, यूज़र लॉगिन सही है। एल्स इको ठीक है, ये फंक्शन, ठीक है। और हमने इसकी सूरत में किस पेज पे जाना है, इसकी सूरत में हमने जाना है सिंपल एक एक्स्ट्रा पेज बना रहा हूँ वैसे ही सिर्फ चेक करवाने के लिए, ठीक है। ये देखिए, अगर यूज़र का ईमेल और पासवर्ड ठीक होगा, वही जो डेटाबेस में होगा, तो वहाँ से डाटा जो है वो इस रिज़ल्ट के अंदर आ जाएगा डेटाबेस से, ठीक है। और हम उसको चेक करेंगे रिज़ल्ट में डाटा है, अगर है तो वो home.php की तरफ नेविगेट कर जाएगा। अगर डाटा नहीं है, इसका मतलब उसका ईमेल और पासवर्ड जो है वो गलत है, डेटाबेस से नहीं मैच हुआ, तो वो इधर चला जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले रजिस्ट्रेशन पेज पे क्लिक करता हूँ। अभी ईमेल है umar@gmail.com और पासवर्ड है उमर, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को चेक करता हूँ, umar@gmail.com और पासवर्ड है उमर। लॉगिन पर क्लिक करें,
ठीक है। ओहो, ये मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में डाल दी, ये इधर नहीं जाना था, ये कहीं और जाना था, ये जाना था लॉगिन प्रोसेस .php के जाना चाहिए था। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रजिस्ट्रेशन पेज किधर चल रहा है क्या, एक मिनट में इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब ये सही है। अब ये मैंने रिफ़्रेश किया, वो पेज को रिफ़्रेश नहीं किया था, ये लॉगिन प्रोसेस .php का पेज आ गया, ये उसने बताया कि रॉन्ग आईडी पासवर्ड। ठीक है, अब मैं सही वाला देता हूँ। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, ये होम पेज आ गया। होम पेज पे सिर्फ हमने जो है ना वो वेलकम का मैसेज शो कर देना, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन क्योंकि है यहाँ पे तो चलो बना देते हैं। इधर जाता हूँ, जहाँ पे डेटाबेस यूज़ करनी है वहाँ पे तो हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इंक्लूड करेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो फिर जो है ना हम उसे नहीं करेंगे। ठीक है, इसको सेव करते हैं home.php। ठीक है, ठीक होगी बात। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखो ये देखिए, ये हमारे पेजेस हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड लिखा, लॉगिन पे क्लिक किया, ये आप होम पेज पे चले गए वेलकम के साथ। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। वीडियोस लंबी हो रही हैं, ये यहाँ तक हमने काम कर लिया, हमने रजिस्ट्रेशन कर ली और लॉगिन कर लिया। अब नेक्स्ट काम हमारा छोटा सा है बुक मी का, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।